एक फैन चला दीजिए, दोनों ही चला दीजिए। चलिए फिर आप ध्यान से तसल्ली से सुनेंगे। बहुत सारी बातें यीशु के क्रूस के लिए, बहुत सारी बातें प्रभु के सलीब के लिए मैं आपको हर दिन बताता रहूंगा। आगे भी मैंने कई बार समझाया भी आपको। आइए इन वचनों पर हाथ रखिए और मेरे पीछे बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, अटल है। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है। आज जितना तेरा वचन मैं सुनूं, तेरे एक एक वचन पर विश्वास करूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे, मैं सदा तेरे वचन में बना रहूं। क्योंकि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, पर तेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री नया नियम 303 पेज नंबर 303। सुनिए ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर। पहले की सदी, पहले के जमाने में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाया है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर मां महीन के दाहिने जा बैठा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह संसार में आज से 2024 साल पहले सच में आया। सच में उसने सलीब उठाई, कोड़े खाए, कीले कांटे, मुंह पे उसके थूका गया, उसकी बेइज्जती की गई। हर वो पाप जो हमने अपने विचारों से, सोचों से, मन से, हृदय से, तन से, शरीर से, विवेक से किए, उस सब का दंड, उस सब की पनिशमेंट, उस सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। और क्यों? क्योंकि ताकि हम और हमारा विवेक और हमारा शरीर और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके, हम प्रभु में अपना जीवन व्यतीत कर सके, ना कि प्रभु के अगेंस्ट चल के। क्रूस की कथा संसार के लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए, ठट्ठा बनाने वालों के लिए, मजाक उड़ाने वालों के लिए मजाक है, पर स्वर्ग में इस धरती पर आशीष पाने वालों के लिए, चंगाई पाने वालों के लिए, छुटकारा पाने वालों के लिए, हीलिंग पाने वालों के लिए, ब्लेसिंग पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। आमीन। आपका आमीन नकली था चर्च। आमीन। हालेलुया। ये हमारे लिए कथा, ये जो प्रचार है, जब भी क्रूस की बातें, जब भी प्रभु भोज की बातें, जब भी बपतिस्मा की बातें, जब भी जीवित होने की बातें कि हम स्वर्ग में रहेंगे, ये दुनिया के लिए मजाक है, ठट्ठा है, ये सब बकवास है, लेकिन हमारे लिए सच है, सच था और सदा ही सच रहेगा। आमीन, आमीन। किसी भी पखंडी, किसी भी भरमाने वाले, किसी भी ऐसे फेकू, किसी भी बनावटी के प्रभाव में, उसकी बातों में मत आना। यीशु सत्य है, मार्ग है, जीवन है, उसके वचन सत्य है। हम सब एक दिन परमेश्वर के राज्य में होंगे। आमीन। बशर्ते के प्रभु को छोड़ना नहीं, बशर्ते के बिना बपतिस्मा के नहीं रहना, बशर्ते कि उसके भवन की, उसकी सेवकाई में, उसके राज्य में आना मत बंद करना, बशर्ते है कि उसके अगुवाई में चलना बंद मत करना, बशर्ते है कि परमेश्वर में उसकी, परमेश्वर के पुत्र की गवाही देना कभी बंद मत करना, पर शर्त है कभी उसके नाम से लज्जाना मत। अगर आप उसके कामों से, उसकी बातों से, उसके बोलने से लज्जाओगे नहीं, तो मैं आपको वादा करता हूं परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं। आमीन। अब इस वचन में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बीते दिनों समझाई है। वो हमारे पापों को धोकर कहां जाके बैठ गया? परमेश्वर के दाहिने जाके। कहां पे है परमेश्वर? जोर से बोलो। प्रभु कहां है? परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों को धोकर, अगर परमेश्वर
के दाहिने जाकर बैठ गया, स्वर्ग में बैठ गया, तो अगर हमारे पाप धुले हैं तो हम कहाँ होंगे फिर? स्वर्ग में। जब धोने वाला स्वर्ग में बैठ गया तो जो उसके लहू से धुले हैं वो कहाँ होंगे? स्वर्ग में। कहाँ होंगे? स्वर्ग में। जोर से बोलो, स्वर्ग में। देखा, परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों को धोकर वॉश कर, लोग कहते हैं ये ब्रेन वॉश करते हैं। मैंने कहा आप ढंग से पढ़िए, हम ब्रेन ही नहीं वॉश करते, हम पूरी किडनी, लीवर, पूरा शरीर, मन, तन, आत्मा सब कुछ वॉश धो देते हैं यीशु। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के वचन से। आपका आमीन छोटा था चल। एक्चुअली में ब्रेन वॉश का मतलब होता है बहकाना। जिनको नहीं पता, ब्रेन वॉश का मतलब होता है दिमाग को बहका दिया, बगला दिया, इनको गलत रास्ते पे लगा दिया। इंग्लिश में कहते हैं उसे ब्रेन वॉश। और अगर ब्रेन वॉश को अगर हम अपनी तरफ से बनाएं तो होता है ब्रेन को धो देना। ब्रेन वॉश मतलब क्या होता है? ब्रेन मतलब दिमाग। हम ब्रेन ही वॉश नहीं करते, हम आत्मा भी वॉश करते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा, उसके सलीब पर बहाए हुए उसकी कुर्बानी, उसके बदन, उसकी देह के, उसके लहू के द्वारा हम पूरा जीवन वॉश करते हैं। कुछ भी गंदगी ऊपर जाने वाली नहीं, स्वर्ग में सब वॉश हुए ही जाएंगे। जो धुल गए हैं वो सब। कौन सा ऐसा है जो गंदी मैले कपड़े, गंदे कपड़े रोज रात को अपने सिरहाने पर रख के सोता हो, इसकी खुशबू आएगी? मैले कपड़े पहले धोए जाते हैं, वॉश किए जाते हैं, उसके बाद हमारे हम पहनते हैं ना। जब हम धोए जाते हैं, वॉश होते हैं, मन वॉश हो जाता है, तन वॉश हो जाता है, जीवन वॉश हो जाता है, आत्मा वॉश हो जाता है, तब परमेश्वर के पुत्र के साथ हम होंगे। मेरी बात सुनिए, बपतिस्मा को हल्के में मत लीजिए, वचन को हल्के में मत लीजिए, सभा को हल्के मत लीजिए, उसके बदन, उसके लहू को हल्के में पढ़िए। क्या लिखा हुआ? 3 पढ़िए, इब्रानियों 1 अध्याय उसका 3 पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप, छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। आगे, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठे। वे पाप को धोकर, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह पाप को धोकर ऊंचे पर चले गए। अगर हमारे पाप धुल जाते हैं तो परमेश्वर हमें नीचे रहने नहीं देगा, हमें बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर वो पाप को धोकर ऊपर चला गया, ऊपर बैठ गया, परमेश्वर के साथ बैठा है, तो हम भी परमेश्वर के साथ बैठेंगे। आमीन। अगर हमारे पाप सच में क्षमा धुल चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, पापों का अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया नदी में, मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको विश्वास है यीशु पर और विश्वास बना रहेगा यीशु पर, तो आपके पाप धुल चुके हैं। फिर से पाप मत करना, पाप में सहभागिता मत करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जहाँ यीशु है वहाँ हम भी होंगे। आमीन। वो पापों को धोकर कहाँ बैठ गया है? नीचे स्थानों पर, नीची जगह पर। कोई कहेगा आपकी कास्ट नीची है, यीशु मसीह को धर्म से कोई मतलब नहीं, उसे धार्मिकता से लेना देना है। यीशु मसीह को धर्म से कोई लेना देना है, उसे पवित्रता से मतलब है। आपकी कास्ट यहाँ नीचे बड़ी, छोटी ऊंची नीचे हो सकती है, लेकिन स्वर्ग में आपकी पदवी बड़ी है। आप स्वर्ग में परमेश्वर की संतान है। इससे ऊंची पद और क्या होगी? पापों को धोकर वो कहाँ बैठ गया? ऊंचे पर। किसके साथ? अगर हमारे पाप धुल चुके हैं, धोए गए हैं, तो हम किसके साथ बैठेंगे? किसके संग रहेंगे? किसके साथ रहेंगे? हालेलुया। यही है क्रूस का दिन, यही है गुड फ्राइडे। इसका मतलब यही निकलता है क्यों गुड फ्राइडे कहा जाता है। क्यों गुड मंडे क्यों नहीं कहा जाता? कहते हैं गुड मंडे, गुड वेडनेसडे नहीं कहा जाता, लेकिन क्या कहा जाता? गुड फ्राइडे। गुड इसलिए है क्योंकि उसने हमारे लिए सारे बैड के दरवाजे हमेशा के लिए, सारे दरवाजे बीमारियों के बंद, सारे टेंशन, चिंता, कर्जे, महामारी, बीमारी,
दुख तकलीफों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद और एक दरवाजा खोल दिया जहां से सब कुछ प्राप्त होता है, स्वर्ग का द्वार। क्योंकि उसी के मार खाने से हम लोग चंगे हो, क्योंकि उसी के लहू बहाने से हम परमेश्वर पवित्र हो चुके हैं। अगर वो हमारे पापों को धो के ऊंचे स्थानों पे बैठ सकता है तो वो हमें भी, जिनके पाप धो रहा है, हमें भी ऊंचे स्थानों पे बैठाएगा। मैं तो बता रहा हूँ, अपनी नौकरी में, अपने काम में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने फ्यूचर में। एक बात बोलो, अगर आपके बच्चों के पाप धुल चुके हैं, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, अगर आपके पाप धुल चुके हैं तो अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ, खुद को सिखाओ कि हम नीचे स्थानों पे नहीं होंगे, क्योंकि हम ऊंचे स्थानों पे जाएंगे। क्योंकि हमारा प्रभु हमारे पापों को धोकर कहाँ है? ऊंचे स्थान पर विराजमान। इसलिए पाप को धुलवा लो। बपतिस्मा की कोई डेट, कोई तारीख या बपतिस्मा की कोई उम्र नहीं लिखी बाइबल में। क्या लिखी है बाइबल में? क्या कि 15 साल से नीचे कोई बपतिस्मा नहीं ले सकता, ऐसा कहीं लिखा है बाइबल में? किसी ने पढ़ा है तो बता देना बाद में मुझे। बाइबल में लिखा, हर एक ने पाप किया है, हर एक पापी है। दाऊद तो यहाँ तक कहता है कि मैं माँ के गर्भ में पाप के साथ पैदा, माँ के गर्भ में भी मैं जब था तब भी मैं क्या था? जब मैंने बोलना भी, जब मैंने चलना भी, जब मुझे कुछ बुद्धि भी, मैं माँ के गर्भ में भी क्या था? तो हर एक पापी को अपना पाप का अंगीकार करना है, हर एक पापी को बपतिस्मा लेना है, तभी उसका हर दिन गुड हो सकता है, तभी उसकी आत्मा गुड हो सकती है, तभी उसके लिए गुड फ्राइडे का मतलब समझ आएगा। चर्च, गुड फ्राइडे का मतलब, कई क्रिश्चियन आज गुड फ्राइडे का मतलब सेलिब्रेशन कौन सा वाला? बियर वाला। लोगों को घर में चर्च में से आकर, नो, गुड फ्राइडे का मतलब है मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए, उन गुनाहों के, हमें उन पापों से, बुराइयों से छुड़ाया है, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, सूली पर अपनी जान दी है और मुर्दों में से तीसरे दिन। अगर वो हमारे पाप धोकर ऊंचे स्थानों पर बैठ सकता है, बैठ गया है, सॉरी, तो हमें क्या नीचे रहने देगा? नहीं। बोलो नहीं। बोलो नहीं। क्या आपने बपतिस्मा लेके गलती कर दी? नहीं। क्या आपने पापों का अंगीकार करके गलती कर? नहीं। जब वो पाप धोने के लिए आया और वो ऊंचे पर है, तो जिनके पाप उसने धोए हैं वो कभी नीचे रह नहीं सकते या रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पढ़िए उस वचन को जोर से पढ़िए, सब लोग कली से ऊंची आवाज में पढ़िए। 3 वचन छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। अब वो पापों को धोकर कहाँ बैठा है? जीसस क्राइस्ट कहाँ है? ऊंची जगह परमेश्वर के साथ बैठे। पता है वो क्यों हमारे पापों को धोकर धोया उसने? ताकि हम भी नर के स्थान में नहीं, स्वर्ग के ऊंचे स्थान में परमेश्वर के साथ बैठे। हालेलुया। और उसकी शुरुआत यहीं से हो चुकी है चर्च। शुरुआत हो चुकी है जब हम उसके साथ उसकी मेज में बैठते हैं। शुरुआत यहीं से होती है, वहां तो होगा ही होगा। प्रैक्टिस यहाँ करवा रहा है, रियलिटी वहां हो जाएगी। उसने कहा ये मैं दोबारा तुम्हारे साथ पीऊंगा ये प्याला, ये प्रभु भोज में दोबारा पीऊंगा, लूंगा, पर अपने पिता के राज्य में। यानी वो हमारा वेलकम भी इसी से करेगा। मेरे को लग रहा है प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, प्रभु की स्पिरिट मुझे अगुवाई कर रही है कि वो हमारा वेलकम करेगा। यहूदियों में, इजराइलियों में एक ट्रेंड है, आज भी चलता है। उन्हें एक शरबत यानी एक जूस, जिसे कहते हैं अंगूर का जूस, अपने मेहमानों को, अपने गेस्ट को, अपने प्रियो को और अपने उन गेस्ट को जो स्पेशल होते थे वो पिलाते थे। शादी में भी, काना नगर की शादी में यीशु मसीह इनवाइटेड थे। चेले भी, पढ़ाया आपने और रस खत्म हो गया, वाइन खत्म नहीं हुई, 3-3 मटके भर के वाइन नहीं थी, लोग वाइन समझते हैं, और उस पद को निकाल कर पी रहे हैं और एक शब्द बोलते हैं पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा भी पीता था, हम भी पीते हैं, परमेश्वर भी, प्रभु द वाइन नहीं पीता।
यीशु मसीह नशे में नहीं डोलता था यहाँ पे, किसी की माँ बहन एक नहीं करता था, किसी को गंदी नजर नहीं रखता था कि दारू पी के लड़खड़ा रहा, हाँ तुम भी पीना। वहाँ लिखा ट्रेड था, मटके भरे थे, 3 रस से भरे थे, अंगूर का रस, वो एक वेलकम ड्रिंक होती थी, बड़ी उत्तम। जगह अगर वो शादी में ना हो, मैन गेस्ट को ना मिले तो वो बेइज्जती मानी जाती थी। खत्म हो गई, यीशु को बुलाया गया। यीशु ने अपनी माँ से बोला, हे नारी मेरा तुझसे क्या काम है, तो मुझे ऑर्डर नहीं दे। बाद में यीशु ने पानी भरवाया, क्या बांटो। जब वो पानी उस मुख्य गेस्ट ने पिया तो उसने बोला, अब तक तूने, लोग तो पहले अच्छा पिलाते हैं उसके बाद वो क्या पिलाते हैं, बेकार, और तूने अच्छा दाखरस अब तक मेरे लिए रखा, यानी तूने सच में मेरा स्वागत, तूने सच में मेरा आदर। यीशु मसीह भी हमारा उस दाग के रस से आदर करेगा। आमीन। स्वर्ग में देखना वो प्याला जब हम उठा के पी रहे होंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि चर्च में पादरी सब चिल्लाते थे प्रभु की मेज के दिन, प्रभु भोज के दिन, आओ आओ आओ, वहां नहीं आते थे। अब यहाँ भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अगर वहां शामिल होते धरती पर तो स्वर्ग में भी ये प्याला हमारे हाथ में होता। हालेलुया। तो हमारा वेलकम ऐसे नहीं करेगा, उसने लिखा है जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए, बाद में लिखा उसने चेलों को दिया, लास्ट में लिखा उसने कहा, ये दोबारा तब तक ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। उसने लिखा धरती पर दोबारा तुम्हारे साथ ही पीऊंगा। हालेलुया। अगर वो हमारे लिए मरकर दुख उठाकर ऊंचे स्थान पे बैठ गए, तो हमें भी मरकर बपतिस्मा लेकर पापों का अधिकार कर दुनिया की सुनकर, दुनिया के ताने सुनकर, दुनिया की बातें सुनकर, मालिक के ताने सुनकर, नौकरी पर बातें सुनकर प्रभु में बने रहना है। हम भी ऊंचे स्थान पे होंगे। प्रभु हमें नीचे देखने नहीं देगा, हमें लज्जित होने नहीं देगा। अगर अन्य जातियों को उन वस्तुओं पे इतना भरोसा है जो ना छू सकती, ना टच कर सकती, ना वो ब्लेस कर सकती, तो हमें अपने जीवित परमेश्वर पर कहीं ज्यादा घमंड होना चाहिए, जो छू भी सकता है, ब्लेस भी करता है और आशीष भी देता है। आमीन। आमीन। तो हमारे पापों को उच्च स्थान में बैठ गया। अगर आपको नीचे स्थान में रहना है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको नीचे स्थान में रहना है तो बपतिस्मा ना लें। अगर आपको नीचे स्थान में रहना है, नरक के स्थानों में जाना है, बीमारी और परेशानियों में रहना है, संगीत मत कीजिए। गरीबी में रहना, होना बंद कर दीजिए, पवित्रताई को छोड़ दीजिए। हालेलुया। एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, उसको पूरा देखना है। जब तक परमेश्वर का वचन कोई चीज मुझे नहीं समझाता, मैं इतनी जल्दी वो नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें होती है। आपको पता है मैंने बपतिस्मा दिया था, आपको पता होगा, आपने एक बात देखी होगी, नोटिस की होगी। जब मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ तो मेरे जो वस्त्र है वो बहुत चमक रहे हैं। मैं कल देख रहा था उसको, उस वीडियो के बाद मैंने चेक करा। प्रभु के बहुत अच्छे दास आत्मा में परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया कि उनकी आंखें खोल दी। तो जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, से चलते फिरते, आप मेरे कपड़े भी देख पा रहे हो, ये भी देख पा रहे हो, सब चीज। तो वो आत्मिक माहौल को इन आंखों से देखते थे, हर चीज आत्मा में वो देख सकते थे। दुष्ट आत्मा कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या है, पवित्र स्वर्गदूत क्या है, कैसे, उनको इस संसार में भी आंखें खोल दी। आपको पता, उन्होंने एक चीज देखी कि जो लोग प्रभु से अलग होते हैं या प्रभु को नहीं जानते, उन्हें एक अंधकार घेरे रखता है। उन पे काला धुआं सा, काला बादल सा, काला अंधकार है। लेकिन जो परमेश्वर को जीवन दे पवित्र, उन्हें एक रोशनी घेरे रखती है। वो ऐसे नहीं दिख रही है, अभी मेरे पे रोशनी नहीं दिखेगी, लेकिन उनकी आंखें प्रभु ने खोली और वो देख रहे थे। और एक बात उन्होंने और देखी कि जब स्वर्गदूत एक परमेश्वर का सच्चा नबी प्रचार करता है, तो उनके इर्द गिर्द परमेश्वर के एंजल लंबे चौड़े खड़े होते हैं। और जब परमेश्वर का दास सेवा करता है तो वो देख रहे हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत छू रहे हैं तो लोग गिर रहे हैं। उनको छुआ और वो गिर गए, वो गिर रहे। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ये बात क्या है। मुझे परमेश्वर ने मेरे को एक दो वचन मेरे सामने कि जो अंधकार, वो अंधकार है। मेरे पास वचन आया कि जो अंधेरे के वो अंधकार उन्हें छा रहता है,
पर तुम ज्योति की संतान हो, यानी तुम पर रोशनी रहती है। जो अंधेरे के हैं उन पर, मुझे वचन में पढ़ने को मिला, मैं हैरान हो गया कि परमेश्वर के दास को जो दिखाया गया वो वास्तव में जो प्रभु से अलग होते हैं, उन पे डार्कनेस में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, उन पे कभी मर्जी विपत्ति आ सकते हैं, कभी मर्जी बीमारी, कभी मर्जी, लेकिन जो प्रभु में चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, प्रभु के सच्चे नबियों के अगेंस्ट नहीं है, जो उनकी चुगलियां नहीं खाते, जो उन्हें बुरा नहीं कहते, उन पर एक रोशनी हमेशा घेरे। वचन में पढ़ा मैं कि तुम किसकी संतान हो, वो अंधकार की संतान है, तुम किसकी संतान हो, ज्योति की, यानी तुम पे रोशनी रहती है प्रभु। हालेलुया। वीडियो एक एक जन देखना, पूरी वीडियो देखना, एक एक जन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है प्रभु के वचन के लिए? वचन समझ आया? ऊंचे स्थानों पे होंगे हम, ऊंचे स्थान पे हैं हम, ऊंचे स्थान पे जाएंगे हम। प्रभु इस जगह पर भी और वहां पर भी हमें ऊंचाई रखेगा। आमीन। जैसा हमारा विश्वास वैसा हमारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन। किसी भाई ने बोला, वो हंस रहे थे कोई, तो मैंने बोला कह रहे अभी लोगों ने खजूर से उसका स्वागत करा है, कल उसे क्रूस पे चढ़ाएंगे, परसों से जिंदा करेंगे, प्रभु भी सोचता होगा हंस रहे। मैंने एक बात बोली कि मेरे भाई मैं किसी की नकल नहीं करता, जब तक परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ ना बोले। ये दिन बाइबल में दर्ज है। आपको पता है बाइबल में एक बार को क्रिसमस मनाने का कहीं जिक्र नहीं है। वो तो हम विश्वास करते हैं वास्तव में यीशु मसीह जन्म लिया, हम लोगों को प्रचार करने के लिए, उस दिन को लोगों को बताने के लिए सही, लेकिन इस दिन के बारे में बाइबल में लिखा है कि हमारा भी फंसे है, हमारा भी त्योहार है, हमारे लिए भी फंसे का मेमना बलिदान हुआ। ये दिन तो हमें सेलिब्रेट करना ही करना है, ये दिन हमें मनाने ही मनाने। इजरायली लोग जब त्योहार मनाते थे, उन्हें कुछ प्रमुख त्योहार थे, साल में 3 बार उन्हें परमेश्वर के मंदिर में आना था। मैं आपको बता रहा हूँ, साल में आपको 3 त्योहार यहाँ जरूर मनाने हैं, वरना आप कलीसिया का हिस्सा नहीं है, वरना आप परमेश्वर की भेड़ नहीं है। एक तो प्रभु की क्रूस का दिन, एक उसके जी उठने का दिन, एक उसके पैदा होने का दिन। क्या होने चाहिए आप? मैंने कहा प्रभु का आत्मा जब मुझे कहता है, मैंने कहा मैं तब दान भी नहीं लेता था, मेरी प्रभु की दासी जानती है। जब खुदा ने प्रकट किया, परमेश्वर ने समझाया, मैंने बीज बोना खुद चालू किया, जब बरकत आने लगी, मैं लोगों को सिखाने लगा, भोग तो तुम। मैं कोई भी एक खजूर का त्योहार मनाने का मतलब ये नहीं है कि यीशु को हम दोबारा से क्रूस पे, ये मनाने का मकसद ये है कि लोग कभी भूले ना कि उसने खुशी खुशी हमारे लिए अपनी जान देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था। खुशी खुशी वो गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ा था और हमारे लिए जी, ताकि हम इसे भूले ना, ताकि हमारे बच्चे पूछे कि पापा हम ये खजूर की डालियां लेके कर क्या रहे हैं? क्या बोलोगे कि बेटा पेड़ पे पत्ते खजूर ज्यादा थे इसलिए तोड़ लिए? क्या बोलोगे उनको? ये खजूर इसलिए है कि हमने उसके राहों में अपने पाप, अपने गुनाह, अपनी गंदगी उस कांटों में बिठाया, और फिर भी आदर से आया, उसने हमारे जान दी। पापा ये गुड फ्राइडे किस लिए? इस दिन गुड़ बट्टा था या गुड़ हुआ था कुछ? यस बेटा, यीशु मसीह नासरी मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ था। पापा ये जी उठना किस लिए? ताकि हमें विश्वास आ जाए हमारा प्रभु मुर्दा वो जी उठाए, हम भी मरेंगे। ये बताने के लिए दिन सेलिब्रेट, हर साल हम ऐसे ही जमा होंगे। कोई भी अपने ड्यूटी, अपने काम पे ना रहे। जब लोग नहीं आते थे ना उस समय, तो उनकी काम पर, उनकी नौकरियों पर श्राप आ जाता था, क्योंकि प्रभु ने बोला था ये तीन दिन, ये फसे के टाइम और पेंतिकोस्त के दिन एक और त्योहार, इस समय तुम मेरे मंदिर में होगे, भेंट चढ़ानी है, सेलिब्रेट करना है, तुम अपनी नौकरी, अपने काम पे नहीं होने चाहिए। तो जो लोग नहीं आते थे उनके खेतों का नुकसान होता था, उनकी मेमने, उनकी भेड़ें मर जाती थी, उनको प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जो आते थे अपना काम धंधा नौकरी छोड़कर, वो ब्लेस रहते थे पूरे साल। अब आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो।
अधिक कमाने के चक्कर में आप बहुत खो दोगे, प्रभु के लिए अधिक छोड़ोगे, आप बहुत पालोगे। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें थोड़ी देर। तेरी सच्ची कथा, तेरी सच्ची बात, कोई झूठी कहानी नहीं, कोई बनावटी कहानी नहीं, कोई दिखावटी बातें नहीं, मैंने किसी की कोई मूवी नहीं बल्कि रियलिटी ने बता दी है। तू जानता है, अगर इनमें से कोई विश्वास कर रहा है नहीं कर रहा, इसका लेखक तू लेना। मुझे, मैं निर्दोष हूँ प्रभु, मैंने ना बता दिया है, तू वास्तव में मरा है, तूने वास्तव में कोड़े खाए, सच्चाई से तूने प्रभु जी, तूने सच में कीले ठुकाई हैं, सच में तू हमारे लिए आज के दिन मारा गया। तेरा लहू बहा, लेट जा, लेट जा, सही से बजा। तेरा लहू बहा, बोलिए, मेरे लिए यीशु, अंगीकार करेंगे, थोड़ी देर गाएंगे इसको। प्रभु दासी आ जाए, वो हमें हमारे भाई करें। तो क्रूस पे मरा धन्यवाद मेरे प्रभु, तो क्रूस पे मरा, सच में मेरे प्रभु, तो माते क्रूस पे मारा मेरे प्रभु, सच में प्रभु तूने वो फोड़ा खाया मेरे प्रभु, तेरा लहू बहाया मेरे प्रभु, मेरे लिए सच में प्रभु तेरा लहू हमारे लिए बहाया मेरे प्रभु, तो क्रूस उस पर कलवरी क्रूस पे प्रभु तेरा पवित्र लहू हमारे लिए बहाया मेरे प्रभु, ताकि हम पाप से बचाए मेरे प्रभु। सच में प्रभु तूने वो कोड़े खाए मेरे प्रभु, तेरा पवित्र लहू परमेश्वर हमारे लिए बहाया मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र लहू को प्रभु हम देखकर मेरे परमेश्वर हम याद करें मेरे प्रभु कि तूने कैसे दर्द प्रभु हमारे लिए सहा मेरे प्रभु, तूने कलवरी क्रूस पे परमेश्वर हमारे लिए वो दर्द वो कोड़े खाए मेरे प्रभु, अपने मुंह पे तूने हमारे लिए थूकवाए मेरे प्रभु, ताकि हमारे मुंह पे न थूका जाए मेरे प्रभु, तूने अपनी गाड़ी लचवाए मेरे परमेश्वर, तूने हर एक दुख प्रभु हमारे लिए साथ प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे थैंक्स करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे उपकारों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा थैंक्स करते मेरे प्रभु। हर एक बेटा बेटी मेरे परमेश्वर उस कलवरी क्रूस को याद करे मेरे प्रभु, उस दर्द को परमेश्वर अपने को याद करे प्रभु, अपने शरीर में महसूस करे मेरे प्रभु कि तूने वो दर्द कैसे मेरे प्रभु अपने शरीर में उठाया मेरे प्रभु, कैसे तूने वो कोड़े प्रभु अपने शरीर पे खाए मेरे प्रभु, वो उन दिनों को याद करे प्रभु। उस सच में प्रभु तेरे दास ने कर प्रभु, हमने इंसान को नहीं प्रभु, तुझको देखा प्रभु कि तूने कैसे दर्द भरी मौत प्रभु हमारे लिए सही मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा थैंक्स करते मेरे प्रभु, तेरा हर एक बेटा बेटी प्रभु उस दर्द को महसूस करे प्रभु, हर एक बेटा बेटी परमेश्वर अंगीकार करे प्रभु कि तू हमारे लिए मारा गया प्रभु, तूने अपना पवित्र लहू उस कलवरी क्रूस पे बहाया मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा थैंक्स करते प्रभु, तेरा पवित्र लहू के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तेरा थैंक्स करते राजा, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा